प्रधानमंत्री मोदी का आज यूपी दौरा। बिजनौर के वर्धमान डिग्री कॉलेज में करेंगे जनसभा। बिजनौर के बाद उत्तराखंड के लोगों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे पीएम। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में चुनाव प्रचार करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की रामपुर और शाहबाद में जनसभाएं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए 45 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह के पति दयाशंकर को बलिया से टिकट, तो अमेठी से मैदान में उतारा गया है संजय सिंह को। प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी को बताया नकली समाजवादी। कहा, जनता की आस्था से कोई सरोकार नहीं रखने वालों को अब सपने में भगवान कृष्ण की याद आने लगी है। उत्तर प्रदेश के गजरौला में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर जमकर बोला हमला। कहा, एक खेमा जातिवाद करने वालों का तो दूसरा दंगा कराने वाले लोगों का है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कार्यकर्ताओं से भी करेंगे बात। जयंत चौधरी का मेरठ, गाजियाबाद और बागपत में चुनाव प्रचार। आगरा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, चुनाव में समाजवादी पार्टी की मजबूती देखकर हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। कि हम गर्मी निकाल देंगे। हम उन बाबा मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं, गर्मी निकले ना निकले, लेकिन समाजवादी सरकार आएगी तो भर्ती निकलेगी, चाहे हमें फौज में भर्ती निकालनी पड़े। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज लखनऊ पहुंचेंगी। अखिलेश यादव के साथ वर्चुअल मीटिंग में भी होंगी ममता दीदी शरीक। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर में किसान नेता नरेश टिकैत के साथ खाना खाया। कहा, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। घी की आहुति है और प्यार के संबंध है। मैंने मीठा गुड़ खाया, उड़द की दाल खाई और आशीर्वाद लिया। मेरठ में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत की जनता से बीजेपी को सजा देने की अपील। कहा, काफी दिनों से एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम मैच खेलने की साजिश नाकाम कर देंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार कुशीनगर पहुंचे आरपीएन सिंह का जोरदार स्वागत। स्वामी प्रसाद मौर्य की चुनौती पर बोले, मुझे गाली देने वाले जितनी भी गाली दें, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। ये लोग बाहर से आकर राजनीति करते हैं। अलीगढ़ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने 2007 की तरह जीत का दावा किया। बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जातिवादी, अहंकारी और तानाशाही शासन से मुक्ति दिलाने वाला है चुनाव। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज बरेली में चुनावी रैली। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जनसभा में 1000 कार्यकर्ता ही होंगे शामिल। चुनाव आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, साइकिल और वाहन रैलियों पर प्रतिबंध को बढ़ाया है, लेकिन जनसभाओं को लेकर थोड़ी ढील दी। बंद जगहों पर क्षमता के 50% और खुले मैदान में क्षमता के 30% लोग शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने चुनाव आयोग को एक और चिट्ठी लिखी। आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देकर लैपटॉप और टैबलेट बांटे जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की। उत्तर प्रदेश चुनाव में वोट के लिए उम्मीदवार कुछ भी करने को तैयार है। प्रयागराज में यूपी के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता ने आलू चाट बनाकर मांगे लोगों से वोट। यूपी के फिरोजाबाद में सदर से निर्दलीय उम्मीदवार और चूड़ी श्रमिकों के नेता रामदास मानव का अनोखा चुनाव प्रचार। हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी और गर्दन में कटोरा टांग कर लोगों से मांगे वोट। पीलीभीत में विरासत की जंग में 2 गुटों में बंटा परिवार। भांजे ने बीएसपी से ठोकी ताल, तो मामा कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। यूपी में विधान परिषद की 36 सीटों के लिए अब 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। 12 अप्रैल को आएंगे नतीजे।
पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। राहुल गांधी ने लुधियाना में किया ऐलान, चन्नी ने सिद्धू के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का दावा, बोले पंजाब में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनना तय। पंजाब और पंजाबियों को प्रगति के रास्ते पर ले जाऊंगा। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल का चरणजीत सिंह चन्नी पर निशाना, कहा रेत माफिया की जीत हुई, कांग्रेस का सीएम फेस रेत माफिया है। ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा बनाए जाने से कार्यकर्ता खुश हैं। पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आलाकमान ने सोच समझ कर फैसला लिया। बिल्कुल सही किया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को चन्नी की जरूरत भी है और सिद्धू की जरूरत भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा, कांग्रेस ने पंजाब का बेड़ा गर्क किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह को काम नहीं करने दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन, उम्मीदवारों के लिए देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में करेंगे नड्डा प्रचार। उत्तराखंड के 3 दिन के दौरे पर हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, आज करेंगे घर घर जाकर प्रचार। हरिद्वार में सुबह 11 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित। राहुल गांधी के बाद गोवा के प्रचार मैदान में उतरेंगी प्रियंका गांधी, आज 4 जनसभाओं को करेंगी प्रियंका संबोधित। पांच राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल देखना न भूलें, आज शाम एबीपी न्यूज पर। वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले वोटर का मूड जानने का आखिरी मौका, 5 राज्यों का फाइनल ओपिनियन पोल आज शाम एबीपी न्यूज पर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। पीएम मोदी लोकसभा में आज और राज्यसभा में कल दे सकते हैं चर्चा का जवाब। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान देंगे। ओवैसी पर हापुड़ के पास पिलखुआ में चुनाव प्रचार से लौटते वक्त हुआ था हमला। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा धर्म संसद के आयोजनों में दिए गए बयान हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते। राजधानी दिल्ली में भी आज से खुल गए 9वीं से 12वीं तक के स्कूल आने वाले बच्चों के अलावा ऑनलाइन में यही था कि पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही थी और ऑफलाइन में फ्रेंड्स के साथ पढ़ेंगे। दिल्ली के अलावा यूपी, बिहार, गुजरात, बंगाल और केरल में आज से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। कोरोना के घटते प्रभाव के चलते लिया गया है यह फैसला। कोरोना वैक्सीन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वैक्सीन लेने के लिए जरूरी है आधार कार्ड। देश में कोरोना के केस 1 लाख से नीचे आ गए हैं। पिछले 24 घंटों में 84,000 के करीब नए केसेस दर्ज किए गए। राजधानी दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 1,410 नए मामले सामने आए हैं। 14 लोगों की मौत। संक्रमण की दर घटकर 2.45% हुई। जम्मू कश्मीर में वीकेंड कर्फ्यू हटा लिया गया है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू मगर जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में बढ़ी सरहद पार से ड्रग्स की तस्करी। बारामूला में बॉर्डर से लगे इलाके में 2 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। 18 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की एक और साजिश नाकाम। सांबा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 3 घुसपैठियों को मार गिराया। भारी मात्रा में ड्रग्स भी हुए बरामद।
आलोक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक राकेश पांडे के गोंडा के 2 घरों और लखनऊ के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक छापे में काफी कैश बरामद हुआ है। शनिवार से जारी है यह छापेमारी की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के बड़े ज्वेलर्स विजय सोनी के घर और 2 शोरूम पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। कुछ जगहों पर चुनाव के दौरान इस्तेमाल के लिए कैश रखे होने की सूचना के बाद ये छापे मारे गए। सहारनपुर में प्रतिबंधित खैर की लकड़ी से भरे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा है। 30 लाख रुपए की कीमत से 11 टन से ज्यादा लकड़ी बरामद की गई। तस्करी के आरोप में बिलाल और शावेज को गिरफ्तार किया गया। यूपी के हरदोई में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। 70 भट्टियों से 5000 लीटर कच्ची शराब बरामद। 107 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पीलीभीत में पीडब्ल्यूडी में तैनात जूनियर इंजीनियर मुकेश कुमार के घर एफएसटी ने पुलिस की छापेमारी। करीब 41 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। मुकेश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एसटीएफ ने 2 कछुआ तस्करों को किया गिरफ्तार। दोनों के पास सैकड़ों की तादाद में कछुए किए गए बरामद। आज सुबह 10 बजे राज्यसभा और शाम 4 बजे लोकसभा में भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि के बाद 1 घंटे तक दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित रहेगी। लता दी के जन्मस्थान इंदौर में भी लोगों ने स्वर कोकिला को दी श्रद्धांजलि। वाराणसी में गंगा के घाट पर भी दी गई लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। अहमदाबाद में पहले वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 28 ओवर में 178 रन बनाए। चीन के दौरे पर गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना कि उनकी विदेश नीति पूरी तरह से बीजिंग पर निर्भर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।